हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पक्की बात है कि ये आपसे रिलेटेड है। जो भी कोई बैंक से सर्विस लेता है, उसमें अगर सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी होती है तो ये स्कीम है। और हम चर्चा करने वाले हैं आज ऑम्बुड्समैन स्कीम, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। पहले से आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सर्विसेज में डेफिशिएंसी के लिए जो किसी भी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो उसको अटेंड करने के लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम बनाई थी, जो कि बैंकिंग सर्विसेज में कोई भी कंप्लेंट है तो उससे संबंधित यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा सकती थी बैंक के खिलाफ, कंसर्न्ड बैंक के खिलाफ। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑम्बुड्समैन का रोल अदा कर रहा था, जो कि बैंकों से कंप्लेंट्स को डील करते थे। उसके बाद में एक स्कीम ऐसी आई कि NBFCs को भी कवर किया गया और NBFCs के लिए सन 2018 में ऑम्बुड्समैन स्कीम 2018 बनाया गया, तो NBFCs भी कवर हो गए। उसके बाद में एक और स्कीम आई, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। तो ये कुल 3 स्कीम्स हमारी चल रही थी। इन तीनों को इंटीग्रेट करके अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 नवंबर 2021 को ये नई स्कीम लॉन्च जो करी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 12 नवंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने RBI के बिहार पर 2 स्कीम्स लॉन्च करी। एक का नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और दूसरी है RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। जो हम RBI की जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है, दैट इज़ रिलेटेड विद दी ग्रीवेंसेज, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स के बारे में है। जो तो कंप्लेंट्स अभी ये जो पहले हमारे कंप्लेंट से रिलेटेड 3 ऑम्बुड्समैन काम कर रहे थे, उन तीनों को मिला करके एक कर देंगे। हम पहले चर्चा करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम की, बाद में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों स्कीमें अलग अलग हैं, दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। पहले हम जो पहले का हमारा जो ऑम्बुड्समैन स्कीम चल रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन 3 स्कीम्स को मिला करके एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई, जिसका नाम है RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, और इसके अंतर्गत पहले वाले तीनों ऑम्बुड्समैन कवर होते हैं। ये मैंने अभी बताया। जैसे आपको एक था बैंकों से रिलेटेड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, दूसरा था NBFC से रिलेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर NBFCs 2018, और उसके बाद में ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस था 2019। ये तीनों को मिला करके एक इंटीग्रेटेड स्कीम बना दी गई। इसका फंक्शन बड़ा सिंपल है। अगर कोई भी कस्टमर इन तीनों की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 दिन के अंदर वो कंप्लेंट RBI को कर सकते हैं। इस ऑम्बुड्समैन को ऑनलाइन कंप्लेंट भेज सकते हैं, और RBI जो ऑम्बुड्समैन के तौर पर काम करता है, जो कंप्लेंट करेंगे उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कंसर्न्ड बैंक ने जो जवाब दिया है उससे कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, या बैंक ने, कंसर्न्ड बैंक ने या कंसर्न्ड NBFC वगैरह ने, जिसने भी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर वो कंप्लेंट कस्टमर का जवाब ही ना दिया हो। तो तीनों सिचुएशन आती हैं। जवाब नहीं दिया तब भी, जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है तब भी,
और अगर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया तब भी इन तीनों स्थितियों में जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, बैंक हो या एनबीएफसी हो, कंप्लेंट की जा सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के को। ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन 30 डेज़ की है। जवाब मिलने के 30 दिन के अंदर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसकी कंडीशन है। और 30 डेज का टाइम निकल जाने के बाद भी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे तो एक उसकी लिमिटेशन है कि 30 डेज के अंदर हम आरबीआई को, ombudsman स्कीम को कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कर सकते हैं, आरबीआई उसको देखेगा, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं। हालांकि इसकी जो ombudsman की जो लीगल कंडीशन है वो सिर्फ समझौते वाली है, उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि रिजर्व बैंक एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उसके फैसले सभी को मान्य हैं, खास करके इंस्टीट्यूशंस को। तो बैंक हैं, जैसे अभी इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी बात को तवज्जो देना है, जो आरबीआई का ombudsman कहेगा उसकी बात को तवज्जो देना है। और इसी तरीके से एनबीएफसी भी जो हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं। तो आरबीआई ने जो एक इंडिकेटिव डिसीजन दिया तो उसके लिए इनको, इन संस्थाओं को मानना पड़ता है। और इसी तरीके से जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उससे संबंधित है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये 3 जो हमारे ombudsman स्कीम्स थी, तीनों को इंटीग्रेट किया है, मिलाकर के एक किया है। अभी तीनों का एक ही जगह पर हम कंप्लेंट कर पाएंगे, अलग अलग कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसका नाम भी जो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम है। ये एक तरीके से हम यूँ कहें कि आजकल जैसे इंटरनेट का जब समय आ गया तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो सिस्टम बेटर हो गया। और इसीलिए एक ही जगह पर करेंगे तो कंसोलिडेटेड रहेगा और अप्रोच अच्छी रहेगी, हमें जल्दी अपनी कंप्लेंट पर जवाब मिल पाएगा, आरबीआई उसमें टाइमली एक्शन लेगा। ये था आरबीआई का इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम के बारे में। और अभी जो इसके अलावा जो दूसरी स्कीम जो लॉन्च करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो बड़ी यूनिक है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम 12 नवंबर को ये जो 2 स्कीमें लॉन्च करी हैं उसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि क्योंकि ombudsman तो पहले भी काम कर रहा था, उसमें तो सिर्फ 3 ombudsman को मिला करके किया है, लेकिन ये कुछ नया है। नया क्या है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में हम जो पैसा लगाते थे, वो पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं था, कस्टमर डायरेक्ट नहीं लगा सकता था, अब लगा सकेगा। पहले जो इनडायरेक्टली लगा सकते थे, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पैसा लगा सकते थे। जो भी इन्वेस्टर हमारे, हम जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो आरबीआई के या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में पैसा किसी संस्था के थ्रू लगा सकते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम डायरेक्ट लगा सकेंगे। और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा कि हम ऑनलाइन अकाउंट खोल सकेंगे। 8 डिजिट का अकाउंट इसके पोर्टल पर हम ऑनलाइन खोल सकेंगे। 8 डिजिट का अकाउंट खुल जाएगा। उसके लिए ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि एक फ़ोन और एक इंटरनेट का कनेक्शन। फ़ोन और इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो हम डायरेक्टली 8 डिजिट का अकाउंट खोलेंगे, उसको ऑनलाइन हम पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई से, और सेविंग अकाउंट से हम अपने सेविंग अकाउंट से उसको लिंक कर लेंगे। और इसमें सेफ्टी पूरी है, रिटर्न्स अच्छे हैं। और इसमें होगा क्या कि जो हमारी भारत सरकार को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए एक ये इजी एक्सेस हो जाएगी फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स। सरकार को भी पैसा आसानी से मिलेगा,
स्मॉल इन्वेस्टर से, स्मॉल ट्रेडर से, सीनियर सिटीजन से जो डायरेक्ट पैसा मिलने वाला है उसमें इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। और जो हमारा, मैं पिछली चर्चा में भी बता रहा था कि हमने पहले एक टॉपिक लिया था फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट में जब हमारे सरकार का बजट जब बनता है तो उसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसीट्स कम, तो जो गैप होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो कैसे भरपाई होता है, वो बोरोइंग से होता है। और बोरोइंग किस तरीके से है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करती है। ये वही ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट की भरपाई भी आसान हो जाएगी। सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा आसानी से मिल पाएगा, आम जनता से आसानी से पैसा मिल पाएगा डिपॉजिट के तौर पर, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। और इसीलिए वो जो हमारा गैप है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसकी भरपाई आसानी से और तेजी से हो पाएगी। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी का जो कॉल था आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए ये एक और नया स्टेप होगा। हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने ही पैसे से देश तरक्की करेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन उसके लिए जो चैनल थे, जो पैसा इकट्ठा करने में जो देर लगती थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आने में जो देरी लगती थी, वो पैसा आसानी से और तेजी से आ पाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए जल्दी होगा काम। जो आरबीआई डायरेक्ट रिटेल जो स्कीम है हमारी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसमें आसानी से कलेक्शन आ पाएंगे और डेवलपमेंट के लिए पैसा काम आ पाएगा। कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदा कि 8 डिजिट अकाउंट खोलेंगे और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सेविंग से अकाउंट लिंक्ड होगा और पैसा जो है जब जमा करेंगे या जब निकालना चाहेंगे तो वो एक आसान बात होगी। और इस तरीके से ये बात रही आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। अभी जो हम दूसरी स्कीम को जो ब्रीफ में बात कर रहे थे, ओमबड्समैन स्कीम की, ये जो है कंप्लेंट से संबंधित है, पक्की बात है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये बात है कि हमारी जो तीनों संस्थाएं हैं उसका इंटीग्रेशन करके एक ही ओमबड्समैन बना दिया गया। ओमबड्समैन तीनों प्रकार की, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे एनबीएफसी से रिलेटेड हो या डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक ही जगह पर कंप्लेंट करना संभव होगा, ताकि थोड़ा सा उसमें भी एक तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़े। और मैंने हमारी जो शुरू हमने जो किए थे हमारे इस चैनल को, मैंने पहले लेक्चर में ही, मेरे पहले वीडियो में ही ये बताया था कि एफिशिएंसी ज़रूरी है। और ये एफिशिएंसी की तरफ एक और अगला स्टेप है कि जिस तरीके से किसी को भी कोई एतराज़ है, सर्विसेज में कोई कंप्लेंट है, तो अच्छा, सर्विसेज किस तरीके की होंगी, सर्विसेज किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती हैं। बैंक के द्वारा दी गई कोई भी सर्विसेज या एनबीएफसी के द्वारा दी गई सर्विसेज किससे रिलेटेड होंगी, जो संस्था का मेन काम है। मेन काम मतलब जैसे डिपॉजिट से रिलेटेड है या पेमेंट सिस्टम से है, इश्यू ऑफ द चेक्स है, इश्यू ऑफ द ड्राफ्ट है, डिपॉजिट्स है, एनआरआई डिपॉजिट्स हैं। इसी तरीके से एनबीएफसी जो बोरो कर, जो डिपॉजिट लेते हैं उनका डिपॉजिट से रिलेटेड, और जो लोन्स देते हैं उनका लोन से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट होगा तो वो इससे हम इस एनबीएफसी या बैंकों के खिलाफ या डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट है तो इस हमारे आरबीआई इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम के थ्रू हम कंप्लेंट करके अपनी शिकायत को थोड़ा एतराज़ जमा कर सकते हैं और उससे फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। अभी ये सब जो फ़ायदा हमें मिल रहा है, आप देखेंगे इन दोनों में जो हमने अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2 स्कीम्स लागू करी हैं, वो दोनों का बेसिस और दोनों का सबसे बड़ा फ़ायदा कहाँ से मिला है, इंटरनेट से। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाती है, सर्विसेज एफिशिएंट होती जाती हैं। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ओमबड्समैन काम करेगा,
तीनों का मिला करके एक ही होगा। और इसी तरीके से जो आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उससे इन्वेस्टमेंट भी बेटर आएंगे, जल्दी आएंगे, बेटर रिटर्न होगा कस्टमर्स को, और डायरेक्ट रूट से पैसा भी जल्दी कलेक्ट होगा। तो ये 2 स्कीम्स थी। तो ये हमने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 स्कीम्स जो लॉन्च हुई 12 नवंबर 2021 को, तो ये ओम्बड्समैन की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस तरीके से हम इस एक नई चीज़ जो आई है इसको हम डिस्कस कर लें। ओम्बड्समैन स्कीम क्या है और आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, ये दोनों हमने थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करी है। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस जो हमारी जो नई स्कीम्स आई हैं इसको बेसिकली डिस्कस करने के बाद हमारे जितने भी कोई भी कस्टमर्स होंगे, एक कस्टमर्स वो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को जान पाएंगे, कंप्लेंट्स कैसी होती हैं, किस किस के खिलाफ होती हैं, बैंकों के खिलाफ, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और इसी तरीके से एनबीएफसीज या डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो आरबीआई के इस ओम्बड्समैन स्कीम जिसका पूरा नाम क्या है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जिसके अंतर्गत ये तीनों अभी कंसोलिडेटेड इंटीग्रेटेड हैं, उनके खिलाफ में अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कंप्लेंट कैसे करेंगे, ये पोर्टल पर जाएंगे, कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर राइटिंग में भी भेज सकते हैं। और एरिया वाइज है, ओम्बड्समैन के कई ऑफिसेज इंडिया में काम करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, तो उनको अपन अप्रोच कर सकते हैं। ये सिस्टम जो काम कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास है और बहुत फ़ायदा मिलता है। हम अगर कोई भी बैंक के खिलाफ अगर कोई भी ऐतराज़ है या एनबीएफसीज के खिलाफ है, तो या ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो हम आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। और पक्की बात है कि उससे फैसला भी मिलता है, एक्शन होता है। तो इससे एफिशिएंसी पक्की बात है बेटर होगी, स्पीडी डिस्पोजल होगा और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि एक ऐसी संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंतर्गत ये सभी रजिस्टर्ड हैं, उनको अप्रोच अगर करते हैं तो फैसले की जस्टिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आज इतना हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है किस तरीके से हमारी आरबीआई की 2 स्कीम्स लॉन्च हुई, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये आप लोगों को जानकारी से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और एक और बड़ी बात, इसके लिए सभी कनेक्टेड हैं। सभी कनेक्टेड का मतलब चाहे वो सर्विस वाले हों, क्योंकि वो कोई बैंक वाला सर्विस वाला है या एनबीएफसी की सर्विस वाला है या डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट के यूपीआई पेमेंट से संबंधित है, तो वो सभी से रिलेटेड है। और कस्टमर्स तो हैं ही, हमारी जितनी पब्लिक है, जो भी हम सर्विस लेते हैं वो भी कनेक्टेड है। तो एक मतलब अमूमन सभी लोगों के लिए ये जो मेरा आज का वीडियो है वो यूज़फुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा लेंगे और फीडबैक भी मेरे को देंगे, मेरे को कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। आप लोग फीडबैक देंगे तो मैं और आगे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। प्लीज़ लाइक दी वीडियो, शेयर इट, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें काइंडली, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए से नई फाइनेंशियल टर्म्स आपको पता लगती रहें। अभी क्या है कि समय बदल रहा है और अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से नॉलेज नहीं बढ़ता है तो फिर हम कहीं खड़े नहीं रहते। मैं एक बार फिर से कहूँ, नॉलेज इज पावर। और ये आप लोगों की नॉलेज बढ़ने के लिए, आप लोगों को ओम्बड्समैन की कुछ जानकारी बढ़े, उसके लिए मैंने ये चर्चा करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा लेंगे। जब जो भी हमारे इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं या कंपटीशंस की तैयारी करते हैं उनके लिए, या सर्विसेज लेते हैं उनके लिए, ये आज का मेरा वीडियो बड़ा काम का रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कराते रहिए। अगले विषय के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स।